जय हिंद दोस्तों। ये क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है 140, दूसरा 256, तीसरा 3825 और चौथा 5005 और आपका पांचवा है 7429। ये आपके पास 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहले देखिए एक शब्द लिख रखा है अभाज्य गुणनखंड। क्या लिख रखा है? अभाज्य गुणनखंड। आप इस चीज को समझिए पहले, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड, इस चीज को जानेंगे तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होगी। क्या है? अगर मान लीजिए हमने 1 लिख लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख लिए। आप ध्यान दीजिएगा, एक जो ऐसी संख्या है ना भाज्य है ना अभाज्य है। अच्छा, ये दो को देखिए, एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से नहीं कट रहा है। ये दो एक और स्वयं के अलावा और किसी से संख्या से नहीं कटा तो क्या कहलाएगा? भाज्य। अभाज्य क्या कहलाएगा? अभाज्य। ऐसे ये 3 को देखिए, 3 एक और 3 के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटा तो ये क्या कहलाएगा? अभाज्य। क्या कहलाएगा? अभाज्य। ऐसे ये 4 को देखिए, 4 को देखिए, 1 और 4 से, 1 और 4 से तो 4 कटेगी और एक संख्या क्या आएगी इसमें? 2 से भी ये 4 कट रहा है तो एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से कट रहा है तो ये किस में चला जाएगा? आपका ये क्या कहलाएगा? भाज्य। क्या कहलाएगा? भाज्य। इसी तरह से ये 5 को देखियो, 5 1 और 5 के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा तो ये क्या कहलाएगा? आपका अभाज्य। इसी तरह से आपका 6 देखिए, 1 और 6 से तो कटेगा ही, 1 और 6 से कटेगा ही, लेकिन आप देखिए ये 6 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। एक और स्वयं के अलावा और कौन कौन सी संख्या से कट रहा है? 2 और 3 से भी कट रहा है तो ये क्या कहलाएगा? आपका ये 6 क्या कहलाएगा? भाज्य। अब मुझे आशा है कि भाज्य अभाज्य समझ गए होंगे। चलिए अब आगे हम चलते हैं। तो आपको कहने का मतलब है जो इसमें ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा वो क्या होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड। क्या होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ सकते हैं आपके? 2 आ सकते हैं, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 11 आ सकता है, 13 आ सकता है और 17 आ सकता है, 19 आ सकता है और 23 आ सकता है। ऐसे आप देखते जाइए। देखिए 2 ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा, ऐसे 3 एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा, 5 एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा, इसी तरह से 11 एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो आप जब इनका गुणनखंड करेंगे क्या है? 140। 140 को आप भाग विधि से गुणनखंड कीजिएगा तो यहां पर हमने लिख दिया 140। अब हमें क्या करना? अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन में क्या बोला? अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से। तो अभाज्य गुणनखंड हमने लिख दिया है। क्या? 2 3 5 7 ऐसे चला गया है 11 तक। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया? 2। सबसे पहले हमें क्या लेना है? 2 से हम इसको अगर काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 70 बार में। फिर देखिए 2 से 70 कट रहा है। अब नहीं 2 से काट लिया तो अब 3 लेना होगा। नहीं ऐसा नहीं, जब तक कटेगा जब तक काटना होगा। अब इसको 2 से फिर वापस काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 35 बार में। फिर अगर हम क्या किए, फिर आप देखिए 2 से 35 क्या कट रहा है? नहीं कट रहा है तो हमें तब अगली संख्या लेनी है। तो 2 के बाद क्या है? 3 से 35 कट रहा है? नहीं कटेगा। आप काट के देख लीजिएगा। अब 3 से जब नहीं कटा तो हमने क्या लिया? 5 से देखिए कितने बार में कट गया? 7 बार में। फिर आप देखिए अब 5 से ये 7 अब नहीं कटेगा। अब 5 के बाद क्या आता है? 7 से हम वापस काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 1 बार में। अब आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 140 का अभाज्य गुणनखंड
क्या है 2, ये देखिए 2 2 5 7, इसी को लिखना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया है 2 बार, तो हम इसके ऊपर सीधे 2 पावर लगा दिए। क्यों लगा दिए, ये कितनी बार है 1 2, 2 बार है 2 इंटू क्या कर देंगे 5 इंटू क्या हो गया 7 है। ये आपका आंसर हो गया है पहले का। दूसरा क्या है 156। फिर हम इसको भाग विधि से इसको गुणनखंड करेंगे। हमने लिख दिया 156। अब इसको 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा 2 7 14 और 2 8 16, 78 बार में कट गया। फिर देखिए अब 2 से वापस भी कट रहा है, जब तक कटेगा जब तक काटना होगा। 2 3 6 2 9 18। अब देखिए अब 2 से क्या है 39 39, 2 से कटेगा नहीं। अब 2 के बाद क्या है अगली संख्या 3, 3 से देखिए कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 कम 3 और 3 3 के 9, 13 बार में कट गया। अब आप देखिए ये 13 वापस 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 3 के बाद क्या है 5, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 13 से। ये ऐसी संख्या है 13 से ये कटेगा। कितने बार में कटेगा एक बार में। आप क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं क्या 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड दो। अब 2 इसमें देखिए कितनी बार है 2 बार है, 1 2, जितनी बार आएगा उसका पावर लगा देना होगा आपको। तो 2 बार हमने कर दिया इंटू अब क्या है आपका 3 इंटू अब इसके बाद क्या है आपका 13। हम इधर की संख्या लिखेंगे, इधर की संख्या नहीं लिखना है, इधर की संख्या लिखना है आपको। ये क्या हो जाएगा 13। ये आपका क्या हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है। अब नेक्स्ट अपना तीसरा क्वेश्चन है 3825। ये इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं भाग विधि से। सबसे पहले आप देखिए इकाई अंक 5 आ गया। जब इकाई अंक 5 आ गया तो ये एक विषम संख्या हो गई। विषम संख्या 2 से तो भाज्य होगी नहीं। अच्छा 3 से देखिए, जब 3 से हम इसको देख रहे हैं तो ये क्या है 3 और 8 कितने हो गए 11, 11 और 2 कितने हो गए 13, 13 और 5 कितने हो गए 18। बिल्कुल ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 के पारे में 18 आता है। हमने क्या किया इन संख्याओं को एक साथ ऐड कर लिया, जोड़ लिया। अब देखो 3 से क्या 3 के पारे में वो आता है क्या, बिल्कुल आता है 18, कट जाएगा। इसलिए हमें इसको क्या करना होगा 3 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार में कटेगा ये देखिए 3 कम 3 3 6 और 3 7 21 और 3 5 15। आपका 1275 आ गया। फिर अब देखिए 3 से कटेगा क्या 1 और 2 कितने हो गए 3 और 7 10, 10 और 5 15। बिल्कुल 3 से कटेगा। 3 चौके 12 और 3 9 6 3 5 15। आपका 425 बार में ये कट गया पूरा पूरा 3 से। फिर अब देखिए 3 से कट रहा है क्या 4 2 6 6 और 5 11। बिल्कुल नहीं कटेगा। इकाई अंक क्या है 5, इनका योग करने पर 11 आ रहा है। 11 3 के पारे में नहीं आता है, इसलिए 3 से अब नहीं कटेगा। हमने 3 तक पहुंच गए थे। 3 के बाद अगली संख्या क्या है 5। और जब इकाई अंक 5 आ जाए 0 आ जाए तो पक्का वो 5 से विभाज्य होगा। तो हम काटते हैं इसको 5 से। 5 15 40 और 5 5 25, 85 बार में कट गया। फिर देखिए 5 से कटेगा 5 कम 5 5 7 35। अब ये किससे कटेगा 17 से। ये आपका सब जब तक नीचे 1 ना आ जाए जब तक आपको काटते जाना है। ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3825 का अभाज्य गुणनखंड। क्या है 3। देखिए कितनी बार है 1 2, 2 बार है 3, तो आप यहाँ पे 3 और इसके ऊपर पावर 2 लगा लीजिएगा। उसके बाद क्या है 5 2 बार है, बिल्कुल इंटू करके 5 लिखिएगा, इसके ऊपर पावर 2 लगा लीजिएगा। उसके बाद क्या है 17। अब यहाँ पे इंटू 17 है। ये आपका आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है 5005। बिल्कुल पहले की तरह करेंगे इसको। ये कर लिए भाग विधि से इसको सोल्व करना है। सबसे पहले देखिए 2 से कटेगा नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक क्या गया 5 और 2 से वही संख्या कटती हैं जिनका इकाई अंक 0 2 4 हो 6 हो 8 हो, वही 2 से कटेंगे। तो इकाई अंक यहाँ पर 5 आ गया। ये 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। अब देखते हैं 3 से। 3 से 5 और 5 कितने हो गए 10। 3 के पारे में 10 आता नहीं है, बिल्कुल नहीं कटेगा 3 से भी। अब क्या है 5,
5 से देखते हैं, 5 से कटेगा क्योंकि इकाई अंक 5 है इसका, तो 5 कम 5 फिर 0 फिर 1 आ गया, आपका 1001 आ गया। अब 7 से देखते हैं 7 से कटेगा है कि नहीं, 7 से कटेगा कितने बार में, 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 7 त्रिक 21, 143 बार में 1 कट गया। फिर देखेंगे 7 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, आपका ये 11 से कटेगा, 11 में कम 11 11 क्या है 33 कट गया। फिर अब ये 11 से 13 नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 से काटेंगे कितनी बार में, एक बार में कट गया। अभी मतलब लास्ट में एक बचना चाहिए, तभी इसको छोड़ना है, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 7 11 13, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। पहले का क्वेश्चन नंबर 5, 7429, इसका भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे भाग विधि से। ये देखिए आपका ये 3 से पहले 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक क्या आ गया है 9, तब से 17 से कितने बार में कटा, 437 बार में 17 से पूरा पूरा कट गया। फिर ये 17 से अब नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 19 से, 19 दूनी 38। अब आपका 11 13 में से 8 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 5, 17 19 57, 23 बार में कट गया ये भी। अब 23 से ये कटेगा कितने बार में, एक बार में, तो लिख सकते हैं आप 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड 17 इंटू 19 इंटू 23 है। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम क्या फाइंड करना है आपको, HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू एलसीएम है। ये क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो सबसे पहले कौन सी दो संख्याएं हैं, पहला क्या है 26 और 91, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 और 91। आपको ये नहीं कह रखा है कि एलसीएम या एचसीएफ भाग विधि से करिए या भाज्य गुणनखंड विधि से करिए, ये नहीं बता रखा, आपकी मर्जी जिससे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें किसी से काटना है, 2 से, ये 13 बार में कट गया, 91 नहीं कटा, तो ऐसे कैसे राइट कर लिए। अब आपका ये क्या होगा, फिर हम काटेंगे किससे, आपका ये देखिए 7 से कटेगा, ये 13 हो गया, ये 7 कम 7, 7 त्रिके 21, 13 बार में कट गया। फिर आप देखिए 7 से कोई नहीं कट रहा है, आप किससे काटेंगे, सीधे 13 से काट लेंगे, एक एक दोनों के नीचे एक एक आ गया। अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 26 और 91 का एलसीएम क्या है, 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इसे सोल्व करेंगे, 13 सत्ते 91 हो गया, 2 इंटू 91, फिर 91 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 9 18, 182। आप देखेंगे 26 और 91 का एलसीएम कितना हो गया, 182। इसी तरह से अब इसका निकालेंगे एचसीएफ, क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ आप भाग विधि से निकाल लीजिए, हमने 91 और यहाँ पे क्या कर दिया 26 लिख लिए। अब इस 26 से 91 कितनी बार में कटेगा आपका, 4 दूनी 8,
4 बार में नहीं कटेगा, 3 बार में कटेगा। कितनी बार में? 3 बार में। 3 बार में कटेगा तो 3 छाक 18 और 3 दूनी 6 7। आपका ये कितना आ गया? आपका यहाँ पे 3 और यहाँ पे आपका बचेगा 1। अब क्या करेंगे? इस 26 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब 13 दूनी 26, 2 बार में ये कट गया, आपका 0 0 आ गया। लिखेंगे क्या? लिखेंगे 26 और 91 का HCF कितना आ गया? आपका 13। अब देखिए एलसीएम कितना आया? 182 और HCF क्या आ गया? आपका 13। ये बोला, लेकिन आपको एक शब्द बोल रखा है, जांच कीजिए, इसकी जांच कीजिए और दो संख्याओं का गुणनफल। क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं, अगर इसमें संख्याएं देखें, ये इन संख्याओं का गुणनफल और इसका HCF जो निकालते हैं वो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पे लिखेंगे जांच। अब जांच में आप क्या लिखेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। दो संख्या क्या है इसमें? 26 91 इंटू कर लिए, गुणनफल बोला है तो इंटू कर लिए। अब आपका एलसीएम है HCF, तो एलसीएम कितना आया? 182 इंटू 13। जब आप 26 और 91 का जब गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 23 66। इसी तरह से 182 और 13 का जब गुना आप करके देखिएगा कितना आएगा? आपका 23 66, 2366 आ जाएगा इसका भी। तो इस तरह से आपका देखिए दोनों संख्याओं को गुणनफल करने पे और एलसीएम जो एलसीएम HCF आया है, दोनों का गुणनफल करने पर दोनों का सेम आ रहा है संख्याएं, तो ये अपना क्या है? सत्य है। इस तरह से जांच कर लिए कि हाँ अपना ये क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। आपका सबसे पहले HCF इसमें निकालते हैं। तो HCF निकालेंगे तो भाग विधि से। इसमें आप देखिए जो बड़ी, इसमें बड़ी संख्या 510 है और छोटी संख्या क्या है? 92। तो छोटी वाली संख्या से हम भाग लगाएंगे किसमें? 510 में लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? कितनी बार जाएगा आपका? 29 27 9 चौक 36 9 5 45, 5 बार जाएगा। 5 दूनी 10 अब 5 9 45 1 46। अब इसको माइनस करेंगे 0, 11 में से 6 गया 5, आपका 50 आ गया। फिर हम क्या करेंगे? इस 92 को उठा के अब यहाँ पे लेके आएंगे। जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर से जिससे हम भाग लगाए थे उसमें अब भाग देंगे। तो हमने क्या किया? 92 यहाँ पे 92 लिख लिया। अब ये कितनी बार जाएगा? आपका 1 बार जाएगा। आपका 2 और 4 कितना आ गया? 42। अब जो 92 में जिस संख्या से भाग दिए थे उस संख्या को वापस अब यहाँ पे राइट करेंगे। जो शेषफल बच रहा है उससे भाग लगाना होगा। तो कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। आपका ये कितना आ जाएगा? आपका ये 8 आ जाएगा। फिर हम क्या करें? जिससे भाग लगाए थे उसको वापस यहाँ पे राइट लिख लेंगे। वापस लिखे कितना हो गया? 8 चौक 32 8 में 40, 5 बार गया 2 और ये 8 अब यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 4 बार में कट गया। आपका ये कितना आ गया? 0। रिमाइंडर यहाँ पे देखिए शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तब इसके आगे भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट का पोजीशन होता है जब 0 आ जाता है। तो इसका मतलब वहां पे अपना डिवाइड जो है वो क्या हो गया? खलास हो गया, खत्म हो गया।
अब उसके आगे हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो अपना HCF लिखेंगे 510 और 92 का HCF लास्ट में किससे कटा है आपका 2 से। ये नहीं कि भागफल लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। जिस संख्या से हम भाग दिए हैं आप पूरा पूरा कट गया है, वो संख्या हमने क्या किया यहाँ पे लिख लिया। यही आपका HCF जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ये क्या है HCF का मतलब हाई कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो अपना इस तरह से HCF ज्ञात हो गया। अब चलते हैं एलसीएम ज्ञात करने। एलसीएम में अभी अगर इसका ज्ञात करते हैं 510 और किसका 92 का, इसी संख्या का दोनों फाइंड करने के लिए क्या रखा है HCF और एलसीएम। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो ये देखो 510, इसको भी भाग विधि से कर लेते हैं। यहां पे क्या आएगा 92, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, ये कितने बार में 2 चौका 8, 2 छक्के बाद 46 बार में कट गया। फिर 2 से काटेंगे, ये 255 तो कटेगा नहीं। अब ये 46 कितने बार में कट जाएगा 23 बार में। फिर अब 2 से देखेंगे, 2 से नहीं कटेगा, अब ना ये 255 कट रहा है ना 23 कट रहा है। अब 2 के बाद अगली संख्या अपना अभाज्य गुणनखंड वाली जो अगली संख्या आएगी क्या आएगी 3। अगर 3 से काट रहे हैं 255 तो बिल्कुल कट रहा है। 3 से 3 वाले 24, 1 बच गया और 3 बचे 15, 85 बार में कट गया, ये 23 नहीं कटेगा। फिर हमने क्या किया, अब देखिए अब 3 से 85 कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 के बाद अगली संख्या आएगी 4, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा क्योंकि कई अंक 5 आ गया है, तो 5 से काटेंगे तो कितना होगा 5 कम 5, 5 7 35, 17 बार में कट गया, ये कितना आ गया 23 आपका। फिर आप देखेंगे ये 17, अब 17 क्या है 17 से ही कटेगा क्यों 17 ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा वो किसी से नहीं कट सकती है। तो हमने लिख लिया क्या 17 कम 17 23 ऐसे कैसे राइट कर लिए। फिर हमने क्या किया 23 से डायरेक्ट दे दिए क्योंकि 23 भी ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कट सकती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब देख रहे हैं दोनों के नीचे 1 1 आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 510 और 92 का एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, अब इसको राइट कर लेते हैं। टू इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4, 4 12, 12 25 60, और 60 को 6 से अगर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 42 और 6 कम 6 4 10, आपका कितना आ गया यहाँ पे 10 20। फिर आपको 23 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा तो आपका ये कितना 0 6 0 3, फिर आपका 0 4 0 2, आपका आ जाएगा ये 23 460। तो यहाँ पे लिख देंगे 23 460। इस तरह से आप देखिए आपके HCF भी फाइंड हो गया और एलसीएम भी फाइंड हो गया। क्वेश्चन में बोला रखा है तथा इसकी जांच कीजिए। जांच करने के लिए भी क्वेश्चन में बोला रखा है ना, दो संख्याओं का गुणनफल HCF और HCF गुणे एलसीएम है। तो इसको जांच करने के लिए, जांच करने का फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF। ये हो गया आपकी पहली संख्या, इसमें कितना है 510। दूसरे क्वेश्चन को सोल्व कर देना है इनटू आपकी दूसरी संख्या कितना है 92, लिख लिए, इक्वल टू कर लिए। अब आपका देखिए अगर देखा जाए तो एलसीएम कितना आया है अपना 23 460 और HCF कितना है आपका 2। तो यहां पे क्या करेंगे 2 लिख लेंगे, ये हो गया।
92 510 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। 0 2 10 0 9 45 0 20 9 6 4। आपका ये कितना आ गया 46 920। इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर लें, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, 2 छक्के 12 2 चौक 8 1 9 2 3 6 और 2 दूनी 4। देखिए आपका जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है कितना है 46 920। उसी तरह से एलसीएम और एचसीएफ का जब गुणनफल हम लोग किए हैं तो क्या आया है 46 920। मतलब ये दोनों का सेम आया है। ये सेम आने का समान आने का मतलब अपना जो एलसीएम है एचसीएफ निकाले हैं ये अपना परफेक्ट है। ठीक है, अब अपना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा तीसरा क्वेश्चन सोल्व करने। कितना है 336 और 54 का आप क्या करेंगे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालते हैं पहले। तो एचसीएफ निकालेंगे तो 336 में किससे भाग देना होगा आपको 54 से, मतलब छोटी संख्या से भाग देनी होती है। तो यहाँ पे लिख ले 54। अब ये कितनी बार में जाएगा आपका 6 बार में। 6 चौके 24 और 6 पचे 30 2 32। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आगे जाएगा 2, यहाँ पे 1 आ गया। अब इस 54 को अब यहाँ पे राइट कर लेंगे, कितनी बार जाएगा 32 36 बार चौके 48 4 बार जाएगा। 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे 0 बचा, फिर अब 6 यहाँ पे शेषफल में क्या करेंगे जिससे भाग लगाए थे उसमें अब भाग देंगे। 6 दूनी 12। आपका ये देखिए रिमाइंडर 0 0 आ गया। जो तो लास्ट में अपनी संख्या किस संख्या से कटा है 6 से। इसके मतलब अपना ये एचसीएफ क्या हो जाएगा 6। तो लिखेंगे 336 और 54 का एचसीएफ कितना आ गया आपका 6। अब इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ फाइंड कर लिया, अब एलसीएम निकालेंगे और 54 का क्या करेंगे अब एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 2 छक्के 12 2 अट्ठे 16। ये कितने बार में 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 27 बार में कट गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। ये 27 नहीं कटा, ऐसे कैसे राइट कर लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। ये 27 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 21 बार में कट गया और ये 27। अब 21 ऐसी संख्या है जो 2 से कटेंगे नहीं तो अगला क्या आएगा 3। 3 से काटेंगे, 3 7 21 3 9 27। फिर देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। फिर 3 से 7 नहीं कटा, ऐसे कैसे लिख लिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब ऐसी संख्या है ये 7 जो 7 से ही कटेगी, तो 7 एक कम 7 ये आ गया। अब आप लिखेंगे क्या लिखेंगे 336 और 54 का एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा अब आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये आपका इसका फैक्टर हो गया। अब इसको गुना कर लेंगे। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 48। चलो यहां तक पहुंच गए। 48 इंटू कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब ये 3 से 3 3 का 9 9 में क्या करेंगे 9 सत्ते 63। तो आप क्या करिए 48 और 63 का इंटू कर लीजिए। 3 24 3 चौके 12 2 14 6 48 और 6 चौके 24 28 4 12 9 1 10। आपका आ जाएगा ये 30 24। अब क्या करेंगे एचसीएफ और एलसीएम, मतलब अब इनका जांच करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे जांच। क्या लिखेंगे जांच।
क्या है जांच में, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF। यही है अपना पहली संख्या, इसमें कितना है 336 इंटू 54 और एलसीएम आपका कितना है, एलसीएम आपका कितना आया है यहाँ पे 30 24 इंटू HCF आपका कितना आया है 6। अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर लेते हैं। चार छके 24, 4 12, 2 14 और 4 12, 12 1 13, 5 छके 30 अब 5 15, 3 18, 5 15 1 16, 4 4 1 11 हो गया, 7 1 8 1, आपका 18 144 आ गया। इसी तरह से जब इसको इसमें गुना करते हैं तो 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14 और 36 18। देखिए आपका जो पहली संख्या और दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई किए तो 18 144 आ गया। उसी तरह से एलसीएम और एचसीएफ को जब हम मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया 18 144। इस तरह से दोनों का क्या है बराबर आया। तो अपना जांच भी क्या हुआ, जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं ये अपना परफेक्ट है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में एक शब्द बोला रखा है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोले तो हम उसी माध्यम से उसी विधि से हमें ज्ञात करना होगा। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ सकता है। पहले लिखेंगे यहाँ पे अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या हो सकती है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा अभाज्य संख्या वही होती है जो एक और स्वयं के अलावा वो किसी से न कटे। तो देखिए 2 ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से कट नहीं रहा है, 3 भी एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कट रहा है। अब हमें इसे हल करना होगा। तो इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें देखे होंगे आप, भाग विधि से द्वारा हमने सोल्व किया था। अब हमको इससे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको सोल्व करना होगा। तो क्या है 12 15 और 21 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 15 21। क्लियर, हमने ये 12 यहाँ पे लिख लिया और इसका गुणनखंड करेंगे पहले। तो हमने 2 से जब गुणनखंड किया तो 6 बार में, फिर 2 से 3 और फिर 3 से क्या गया 1। आपको क्या करना है इस 1 को पहले यहाँ पे राइट कर लेना है, लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से 2 2 3 ये वाली संख्या लिखनी है आपको। तो हमने यहाँ पे लिख लिया आपका इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये कर लिए। लेकिन अपने को क्वेश्चन में एक चीज और बोला रखा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तब हम इस मेथड से यूज कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है 15 15 है। 15 को देखिए पहले 2 से काटेंगे, कटेगा ही नहीं 2 से। 15 ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं होगी, या तो 3 से या 5 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे 3 से देखेंगे, 3 5 15, फिर अब 5 से ही कटेगा 1। अब इसको भी आप लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5 लिख लिए। अब इस 21 को यहाँ पे गुणनखंड करेंगे 21 का। 2 से 21 कटेगा नहीं, 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, फिर 7 से क्या गया यहाँ पे 1। इस तरीके से आपका ये गुणनखंड हो गया 1 इंटू 3 इंटू 7 ये हो गया। यहां तक तो हमने क्या कर दिया इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब एचसीएफ ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है एलसीएम। तो पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे 12 15 और 21 का एचसीएफ। एचसीएफ में वही संख्याएं आती है जो तीनों में मिले।
तीनों में समान होनी चाहिए। तो मतलब ये देखिए एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने इस एक को क्या किया लिया, लिख लिया यहाँ पे। अब देखिए दो, दो इसमें है, 12 में दो है, पर 15 में दो नहीं है, 21 में भी दो नहीं है, तो हम इस दो को यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ भी दो है, अब ये इसके बाद क्या है, तीन, तीन देखिए तीन इसमें भी है, आपका 15 में भी है और 21 में भी है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। ये लीजिए हमने क्या किया, इस तीन को लिख लिए। अब अपना क्या आ गया, तीन एकम तीन, कहा जाए 12, 15 और 21 का एचसीएफ क्या आ गया आपका, तीन। अब अपने को क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखना है 12, 15 और 21 का एलसीएम, क्या है, एलसीएम। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए आप देखिए इसी में से जो हम एचसीएफ निकाले हैं, तो कोई बात नहीं, इसी संख्या में से हम एलसीएम भी फाइंड कर लेंगे। तो एलसीएम फाइंड करेंगे कैसे, आप देखिए इस एक का, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हमने लिख लिया एक बार, इनटू कर लिया। अब आप देखिए दो, दो 12 में है, 15 में नहीं है, 21 में भी नहीं है, तो इस दो को हम लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। लेकिन दो आप देखिए अधिक बार, इसमें कितनी बार आया है, एक दो, दो बार आया है, तो हमने इस दो को कितनी बार लिख लेंगे, दो बार लिख लिए। और उसके बाद आप देखिए दो के बाद क्या आता है, तीन, तीन देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो अब ये नहीं कि तीन को तीन बार लिखें, ऐसा नहीं, तीन को एक ही बार लिखेंगे, हमने लिख लिया। अब आप देखिए तीन के बाद चार, चार इसमें कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है, तो रहने देंगे। पांच देखिए पांच है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पांच लिख लिया। छह है क्या, छह भी नहीं है। सात, सात है, तो हमने क्या लिख लिया, सात। भले ये तीनों में मिले या ना मिले, इस तीनों संख्याओं में वो संख्या मिले या ना मिले, लेकिन अगर एक में भी आ जाता है तो उस संख्या को हम क्या करते हैं, एलसीएम में लिख लेते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दो एकम दो, दो दो नहीं चार, चार तेईस 12, 12 25 60, 60 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 हो जाएगा। इस तरह से आपका एलसीएम 12, 15 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 420, और एचसीएफ क्या होगा, 3। आपका तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरे का दूसरा है, क्या है आपका, 17, 23 और 29 ये। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड, तो एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग करना होगा। सत्रह का आप गुणनखंड करेंगे तो 17 ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो 17 किससे कटेगा, 17 से ही। एक बार आ गया तो आपको क्या लिखना है, 1 × 17, ये हो गया। इसी तरह से आप 23 का भी अगर गुणनखंड करना है तो क्या हो जाएगा, 1 × 23। 23 भी ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता है, तो यहाँ पर गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। उसी तरह से 29 भी है, 1 और 29 ऐसी संख्या है, 29 जो एक और स्वयं के अलावा किसी से कटेगा ही नहीं, भाज्य ही नहीं होगा। अब आप लिख सकते हैं 17, 23 और 29 का HCF। अब HCF क्या आएगा, HCF वही हाई कॉमन फैक्टर ये होता है। तो इन तीनों संख्याएं में आपको वही देखना है कि तीनों में मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक एक तीनों में मिल गया, हमने क्या ले लिया, एक, यहाँ पे आपका एक आ गया। अब देखिए 17 तीनों में नहीं है, 23 भी तीनों में नहीं है, और 29 भी इस तीनों में नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। इस तरह से आपका 17, 23 और 29 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। अब एलसीएम, एलसीएम क्या है, 17, 23, 29 का एलसीएम कितना आएगा। तो आप देखिए एक तो है ही, एक हो गया। अब देखिए इसमें 17, अब बताइए इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, क्या लिखना है, बिल्कुल लिखना है, मिले या ना मिले, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एलसीएम। तो यहाँ पे इनटू क्या कर देंगे, 17। इसी तरह से 23 किसी में नहीं है, फिर भी आपने को लेना पड़ेगा, क्यों, 23 में है बस, यहाँ पे
इनटू, अब क्या कर लेंगे यहाँ पे 29। इस तरह से आपका अभी इतना आ गया 1, 17, 23, 29। और जब इनका गुणन 17 कम 17, 17 को 23 से गुना किए तो आपका 391 आ गया इनटू 29 हो गया। अब 29 को 391 में अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11, 33, 9। इस तरह से आपका 17, 23 और 29 का एलसीएम 11,339। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तीसरे का तीसरा क्वेश्चन सोल्व करना है। क्या दे रखा है 8, 9 और 25। लिखेंगे 8, 9, 25 लिख लिए। अब इस 8 का यहां पे क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 से 4 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 बार, फिर 2 से 1 बार। हमें अगली संख्या की जरूरत ही नहीं पड़ा, 2 से ये क्या हो गया पूरा पूरा कट गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप देखिएगा ये 1 यहां से आ रहा है, ये 2 ये 2 ये 2, इनको हम यहाँ पे लिख लिए। फिर इसी तरह से 9 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से न कटेगा नहीं, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 से काटेंगे 3 3 के 9, फिर 3 से 1 बार में कट गया। इस तरह से आपका क्या गया 1 इंटू 3 इंटू 3, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है आपका 25। 25 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं आपका कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 4 तो है ही नहीं है। 3 के बाद 5 आता है सीधा अभाज्य गुणनखंड, तब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5, फिर 5 से कर दिए कितना आ गया 1। इस तरह से आपका 1 इंटू 5 इंटू 5 ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अपने को क्या फाइंड करना है एचसीएफ। हमने तो अभाज्य गुणनखंड इसका निकालनी है तीनों का। अब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ लिखेंगे 8, 9 और 25 का HCF। अब HCF में क्या होता है जो तीनों में ये 3 संख्याएं दी हुई है तीनों में मिलना चाहिए, वही संख्या हम इस पे लिख सकते हैं। अब एक आपका तीनों में है तो हमने एक लिख लिया। अब आप देखिए ये 2 इसमें है, पर इस 9 में 2 नहीं है, इस 25 में भी 2 नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे 2 को। अब ऊपर जितने हैं 2 है तो इसमें, अब देखिए इसमें 3 भी देखिए 3 इसमें है, 9 में है, 25 में नहीं है और 8 में नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह से आप 5 देख लीजिए, 5 25 में है पर 9 में नहीं है और 8 में भी नहीं है। तो अपना अगर देखा जाए तो अपना HCF किसका 8, 9 और 25 का HCF क्या आ गया 1 आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे 8, 9 और 25 का LCM। अब LCM ज्ञात करेंगे। LCM में क्या होता है तीनों संख्या है, अगर उसमें है या नहीं है, अगर किसी एक में भी आ गया तो उसको लिखना ही होगा। तो आप देखिए एक तीनों में आ गया तो हमने एक बार लिख लिया, लेकिन यही अगर बार बार आया होता, इसमें जितनी बार आया होता तो उतनी बार हमको लिखना पड़ता, लेकिन तीनों में एक बार मिल गया तो इसमें से कॉमन एक ले लिए। अब ये 2 देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आपका 2 देखिए कितनी बार है 1, 2, 3, सबसे अधिक बार कितनी बार है 3 बार है। बाकी में है या नहीं है आपको लिख लेना है 2 को 3 बार लिख लिए। अब इसी तरह से देखिए 3 देखिए इसमें है पर इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो आपका 3 कितनी बार है 1, 2 बार है, तो आपको 3 कितने बार लिख लेना है 2 बार लिख लिए। 3 के बाद 4 भी नहीं है इसके अंदर। 5 देखिए 5 है लेकिन कितनी बार है 2 बार है, एक ही संख्या में 2 बार है तो हम उसको लिखना ही है, और ये एक बार नहीं लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। ये 5 इसमें भी होता है इसमें भी होता है, तो हम 5 को ये 2 बार है ना तब 2 बार लिखते हैं, ये नहीं कि 3 बार लिख देंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे 5 कितनी बार लिख लिए 2 बार लिख लिए आपका। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24,
चलिए यहाँ तक हमने कर लिया मल्टीप्लाई, 24 आ गया, इनटू ये 3 बच गया, 5 बच गया, फिर 5 बच गया। ये अगर आपका देखा जाए तो 5 बचे 25, 25 से 75, आप ऐसे लिख सकते हैं 24 इंटू 75, मतलब इस 5 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसमें कर दिया तो आपका 75 आ गया। अब 24 और 75 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12, 7 चौके 28, 7 7 दूनी 14, 16, आपका 0 0, आइए कितना हो गया, 7 1 8, आपका 1800। अब क्या कर सकते हैं, 8 9 और 25 का एलसीएम 1800 है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा है, एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम आपका ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए आपका पहली संख्या, आप क्या लिखेंगे इसमें, पहली संख्या, जो आपकी ब्रैकेट में ये संख्या है ना, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। तो पहली संख्या आपका 306 और दूसरी संख्या 657। अच्छा, आपका एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना है, 9, लिखेंगे एचसीएफ कितना दे रखा है, 9। अब आपको इसमें फाइंड क्या करा रहा है, आपका एलसीएम, क्या फाइंड करा रहा है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप लिखेंगे एलसीएम बराबर क्या होगा, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, ये हो गया। नीचे आपका एलसीएम जब ज्ञात करा रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एचसीएफ, और जब यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात कराएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीएम। अब आपकी पहली संख्या कितना है, 306, इनटू दूसरी संख्या क्या है, 657। नीचे कितना आ जाएगा आपका, एचसीएफ कितना है, 9। जब 9 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 29 27 और 9 चौके 36, 34 बार। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 34 इंटू 57, 30 और 657 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, 22 33 8, 22,338। ये आपका आंसर हो गया। क्या हुआ, एलसीएम ज्ञात कर लिए। इस तरह से आपका ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।